हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट के स्कैम के बारे में कि फ्लिपकार्ट कैसे लोगों के साथ स्कैम करता है। दोस्तों, पहले तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ करते हो फ्लिपकार्ट से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसमें प्रोडक्ट के नीचे ये लिखा होता है कि 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी या 15 डेज़ रिटर्न पॉलिसी, आपको पता होगा। तो आप इसके भरोसे बिल्कुल मत बैठना कि मेरा प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, चाहे उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो, चाहे कोई ना कोई दिक्कत हो, क्योंकि इनकी मेन प्रायोरिटी यही रहती है कि कैसे ना कैसे करके आपको प्रोडक्ट को रिटर्न, जो आपने अप्रूवल किया है उसको रिजेक्ट किया जाए। चाहे उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो आपका रिटर्न रिजेक्ट कर देंगे। यही इनका मेन मकसद होता है गाइज, कि कैसे ना कैसे प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया जाए। तो गाइज, ऐसी एक चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने एक स्मार्टफोन परचेज़ किया था, इन्फिनिक्स नोट 35G, जो मैंने 29 जून को ऑर्डर किया था। मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने ये 29 जून को ऑर्डर किया था। तो जिस टाइम मैंने इसको ऑर्डर किया, तो सबसे पहले तो ये लिखा था कि अगर आप इस टाइम के अंदर इसको ऑर्डर करते हैं तो आपको नेक्स्ट 2 दिन के अंदर डिलीवरी होगी, यही लिखा था जी। अगर आप इसको ऑर्डर करते हो तो आपको 2 दिन के अंदर डिलीवरी होगी। तो जैसे ही मैंने उसको ऑर्डर किया, तो उसके तुरंत बाद डेट आगे खिसक गई, 5 दिन बाद। 5 दिन बाद डेट आगे खिसक गई। तो ये फिर मेरे को 5 जुलाई को डिलीवर होना था, उसके बाद भी ये लेट होके 7 जुलाई को मेरे को डिलीवर हुआ। ये बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। जब हम प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, आपने लिखा है कि आपको 2 दिन के अंदर डिलीवरी होगी, उसके बाद भी आप 5 दिन का लंबा समय लेते हो और उसके बाद भी आप 2 दिन और लेट करते हो, ये सही नहीं लगा मेरे को। फिर उसके बाद गाइज मैंने इसको फ़ोन को यूज करा। मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ किया, तो मेरे को इसमें थोड़ी बहुत इश्यूज़ होने लगे। जैसे मैं गेमिंग करता था, तो लंबे समय तक इसमें 1 या डेढ़ 2 घंटे में ही हीटिंग होने लग जाती थी। फ़ोन हीट होने लग जाता था और बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी। जैसे मान लो 1 घंटा भी अगर मैं गेम प्ले करता हूँ, तो शायद 30% 35% इतना डाउनफॉल हो जाता था बैटरी का। तो मुझे लगा शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैंने फ्लिपकार्ट पे कॉल किया। मैंने उन्हें इन प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोसेस बताया था। उन्होंने कोई एक उन्होंने कहा था कि आप इसको रिप्लेसमेंट के लिए डाल दीजिए। तो मैंने रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया। तो इसमें फ्लिपकार्ट के बाद में मेरे पास कॉल आता है। वो कहते हैं कि आप एक ऐप डाउनलोड करो। एक लिंक प्रोवाइड किया था उन्होंने मेरे को मेल पे, उसका नाम ब्लैंको ऐप था। उसको मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा, तो उसके रिव्यू बहुत बेकार थे। बल्कि उसमें उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बताए थे जो मैंने फ़ोन से रिलेटेड करे, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ोन हीट हो गया वो टेस्ट करने के दौरान। वो टेस्ट मैंने सारे कर लिए थे। उसके बाद दोबारा उनका मेरे पास कॉल आता है कि एक टेक्नीशियन आपके विजिट करने आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस थी जो उनकी टेक्नीशियन मेरे घर आएगा विजिट करने के लिए। टेक्नीशियन आया, उसने टेस्ट करे, प्रोसेसिंग। सबसे मेन चीज़ तो गाइस, इन्होंने टेक्नीशियन रखा ही इसलिए है कि वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट करे। मेन चीज़, वो टेक्नीशियन आता है मेरे घर, वो टेस्ट करता है। उसने बहुत सारे टेस्ट करे। तो उसमें से उसके 3 टेस्ट फेल्ड हो गए थे, जिसमें से एक बैटरी हीटिंग का था और फ़ोन का टेम्परेचर बहुत गर्म हो चुका था, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो इस कारण वो बैटरी हीट का टेस्ट था जो फेल्ड हो गया। तो टेक्नीशियन बहाने बनाने लग गया उसके बाद कि नहीं सर, ये बाहर टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, इस कारण आपका हीट होगा, इस कारण बहाने बनाने लग गया और कुछ नहीं गाइज। बहाने बनाने लग गया। मैंने बोला इससे मतलब क्या, कुछ नहीं है, टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हम बाहर फ़ोन को यूज ही नहीं कर सकते? टेम्परेचर गर्म है तो कुछ भी हो सकता है, फ़ोन के साथ ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ओवर हीट हो रहा है। सिंपल सी बात है, टेस्ट फेल्ड हो रहा है आपका, प्रोसेस जो आप टेस्ट कर रहे हो, तो आप ये कैसे कैसे कह सकते हो कि फ़ोन में दिक्कत नहीं है करके? बस मेन चीज़ गाइज उनकी टेक्नीशियन की यही होती है कि उनको कैसे ना कैसे काम, उनका मेन कारण यही होता है, काम का यही होता है कि उनको कैसे ना कैसे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना है बस। तो 3 टेस्ट फेल्ड हो चुके थे और वो बहाने बनाने लग गया कि ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आप तो मेरे को पता नहीं है, आप है ना आगे रिप्लेसमेंट के लिए कर दो, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो उसने मेरा रिव्यू लेके चल गया वो। हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि मैंने चेक कर लिया है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, ये कह के वो चला गया। फिर बाद में गाइज मैं जब फ्लिपकार्ट पे चेक करता हूँ, तो मेरी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है, जबकि 3 टेस्ट फेल्ड हुए थे। उसने बाकायदा उनकी फ़ोटो ली थी और
शायद फ्लिपकार्ट वालों को भेजी होगी, उसने मेंशन करा होगा जो जो चीज़ें होती हैं उनकी प्रोसेस का मुझे पता नहीं है, तो उसने भेजी होगी आगे। लेकिन उसके बाद भी जब 3 टेस्ट फेल हो चुके हैं तो आप फिर मेरी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट क्यों करते हो? उसके लिए मैंने दोबारा कंपनी में कॉल किया, तो फ्लिपकार्ट के कंपनी वाले मुझे बताते हैं कि टेक्नीशियन की तरफ से ये कहा गया है कि आपका फ़ोन ठीक है। तो मैंने उन्हें ये सब बताया, जब आपके 3 टेस्ट फेल्ड हो चुके हैं उसके बाद भी आप कैसे कह सकते हो कि फ़ोन ठीक है करके। मैंने ये भी बताया कि उनको आप उसने कुछ फ़ोटोज़ लिए थे, वो शायद आपको प्रोवाइड किए होंगे, आप उन्हें चेक कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि सर हमारी तरफ से रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है, या आप कंपनी की तरफ से करिए। मैंने बोला अगर आपकी तरफ से रिप्लेसमेंट ही नहीं किया जाता तो आपने इतनी प्रोसेस क्यों करी? आपने इतना टाइम लगाया ये चीज़ रिप्लेसमेंट की, टेक्नीशियन विजिट करना है, ये किस लिए आ रहा था? रिप्लेसमेंट के लिए तो आ रहा था ना। ये सब आपकी तरफ से ही तो प्रोवाइड किया जा रहा था, कंपनी की तरफ से तो नहीं किया जा रहा था। मैंने तो कंपनी में आज तक बात नहीं की थी, आपकी तरफ से ही तो हो रहा था ना ये सब। फिर भी मैं ठीक है, मैंने बोला ठीक है, एक बार मैं दोबारा कंपनी की तरफ से बात कर लेता हूँ कि कंपनी की तरफ से मुझे रिप्लेसमेंट मिल जाए तो ठीक है। मैं कंपनी में फ़ोन करता हूँ, तो कंपनी वाले मुझे कहते हैं कि आप सर्विस सेंटर में विजिट कर लीजिए। ठीक है, मैं सर्विस सेंटर में, फिर मैं विजिट करने से पहले मैं सर्विस सेंटर में एक बार कॉल कर लेता हूँ जो मेरे पास में ही है नियर बाय। तो मैं उसमें कॉल करता हूँ, तो मैं उन्हें ये सब बताता हूँ कि मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए फ़ोन का, वारंटी में है, सॉरी वारंटी नहीं, रिटर्न पॉलिसी के अंदर है, गलत बोल दिया, रिटर्न पॉलिसी के अंदर है, तो मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। तो कंपनी वाले बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो रिप्लेसमेंट नहीं होता। सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो रिप्लेसमेंट नहीं होता, हमारे यहाँ रिपेयर होता है। तो आप आओगे तो हम रिपेयर ही करेंगे सर, हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद मैं दोबारा कंपनी में फ़ोन करता हूँ, तो कंपनी वाले को बताता हूँ कि तो सर्विस सेंटर वाले रिप्लेसमेंट के लिए मना कर रहे हैं। तो उसके बाद कंपनी वाले ये कहते हैं कि सर हम जैसा कि चेक कर रहे हैं आपकी रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो गई है, तो इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी रिटर्न पॉलिसी होती तो उसके अंदर हम इसको रिप्लेसमेंट कर सकते थे। तो मैंने उन्हें बताया सर 7 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती होती है, तो मैं 3 दिन पहले फ्लिपकार्ट पे पहले ही कर चुका था रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट। तो वो सारी प्रोसेस उनकी तरफ से हुई थी, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनकी तरफ से रिप्लेसमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं किया आगे, मैं देखा रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो उसके अंदर अगर वो डेट टाइम हो जाती है तो मेरी रिक्वेस्ट तो पहले से पेंडिंग चली आ रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट कैसे कैंसिल होएगी? तो फिर कंपनी वाले बोलते हैं कि सॉरी सर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप फ्लिपकार्ट पे ही कॉल करिए और उन्हीं से रिप्लेसमेंट लीजिए। गाइज इन सब चीज़ों में इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया सच में। ये इतना लंबा चौड़ा इसीलिए घुमाते हैं ना, ताकि कस्टमर खुद ही परेशान हो जाए, इन सब से परेशान होकर वो खुद ही अपनी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट कैंसिल कर दें। इसीलिए परेशान करते हैं गाइज ये। बस इधर से उधर कंपनी वाले ये बोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट वाले करेंगे, और फ्लिपकार्ट वाले ये बोल रहे हैं कि कंपनी वाले करेंगे। ये कोई मतलब सेंस नहीं बनता, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट तो पहले से चलती आ रही थी, तो कुछ ना कुछ तो इनको करना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, बस इनको परेशान करना है और कुछ नहीं। इससे जुड़ी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ गाइज, आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। पाएंगे मैम मैंने बात तो कर ली थी, आपकी तरफ से बताया गया था मेरे को कि आप जी कंपनी की तरफ से भी सीधा बात कर सकते हो, वहाँ से आपको बिल्कुल रिप्लेसमेंट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब मैंने बिल्कुल कंपनी सर, में, क्योंकि जी मैम, जी जी बताइए। मैंने जब कंपनी में बात करी तो उन्होंने जी ये बोला था कि आप सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिए, आपका वहाँ हो जी जाएगा। तो मैंने सर्विस सेंटर में आज फ़ोन बिल्कुल किया, तो उन्होंने ये जी बोला कि हमारी तरफ से कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है सर, आप रिपेयर करवा सकते हो आके। तो उसके बाद जी मैंने दोबारा इन्फिनिक्स वालों से फ़ोन का बात करी थी कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने बोला सर आपने फ़ोन का परचेज़ किया था, मैंने बता दी थी डेट उनको, तो बोला सर आपका रिटर्न पॉलिसी के अंदर होता है तो ही हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो इसके रिगार्डिंग आपका फ्लिपकार्ट ही कर सकते हैं। मैंने बोला मैम इससे जो फ्लिपकार्ट में रिटर्न पॉलिसी थी मैंने उससे पहले अप्लाई किया था, मतलब जैसे रिटर्न की लास्ट डेट थी ना उससे पहले मैंने फ्लिपकार्ट में अप्लाई कर दिया था इसके लिए, रिटर्न के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। लेकिन उसमें के अंदर भी काफ़ी लंबा प्रोसेस लगा, टाइम लगा, तो उसके बाद तो वो डेट निकल ही चुकी है। लेकिन जो ये मेरी रिक्वेस्ट है ये तो पेंडिंग ही पड़ी है अभी। तो इसके रिगार्डिंग वो सर ये कह रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग जी फ्लिपकार्ट या आपके लिए कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो होता है आपको डिलीवर हुआ उसके बाद हम 7 दिन के अंदर ही कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। जी लेकिन जैसे कि मोबाइल फ़ोन के रिगार्डिंग जो ब्रांड के एंड से ही सर्विस प्रोवाइड की जाती है, फ्लिपकार्ट के एंड से प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये प्रॉपरली जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं पेज पे ही मेंशन होता है रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग बाय सेलर एंड 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, नॉट ये फ्लिपकार्ट एंड से ये प्रोवाइड होता है सर। तो मैम इससे पहले तो तो मैं मेरी आप पूरी सारी प्रोसेसिंग चल रही थी ना, आपकी तरफ से एक क्या बोलते हैं वो आया था, टेक्नीशियन आया था चेक करने के लिए फ़ोन।
बिल्कुल वो हमारे एंड नहीं आता, वो सेलर एंड से प्रोवाइड किया जाता हाँ है हाँ, फिर तो आपको। वो सब चीज़ें अगर नहीं होती तो ये मेरे को ये पहले बता दिया जाता है कि कंपनी की तरफ से होगा तो मैं वहाँ करता ना सीधा, यहाँ नहीं करता ना आपकी तरफ से, क्योंकि मैं तो इसी के भरोसे रहा ना कि हाँ मेरे पास एक फ़ोन आएगा। आपकी तरफ से फ़ोन भी आया था, उन्होंने मेरे को ये चीज़ें बताई थी कि ब्लैंको ऐप डाउनलोड करो, ये करो, तो वो सब चीज़ें मैंने कर ली थी। उसके बाद जब टेक्नीशियन आता है उसमें भी 2 से 3 दिन लगते हैं। टेक्नीशियन आता है, वो सब चीज़ें चेक करता है, तो उसमें वो जो बैटरी हीटिंग का टेस्ट होता है वो फेल्ड हो जाता है। उसने कुछ फोटोज़ भी ली थी, वो आपके पास शायद प्रोवाइड हो करी होगी उसने, उसमें जो बैटरी हीटिंग का टेस्ट था वो फेल्ड हो जाता है। तो वो बैटरी टेस्ट फेल्ड हो जाता है, तो उसके बाद भी मेरी रिप्लेसमेंट रिजेक्ट कर दी जाती है, जबकि वहाँ पे ये था कि वो फाइनल थी, फाइनल प्रोसेस थी। वो जो टेक्नीशियन विजिट था, अगर वहाँ से मेरा फ़ोन आगे चल जाता ना तो वो रिप्लेसमेंट के लिए हो जाता, क्योंकि उसकी अगली प्रोसेस सीधा रिप्लेसमेंट की थी कि प्रोडक्ट मेरे को रिसीव होगा नया वाला। लेकिन वहाँ पे वो रिप्लेसमेंट जो टेक्नीशियन आया था उसने रिजेक्ट कर दी वो चीज़। अगर ये चीज़ सब चीज़ मेरे को पहले बता दी जाती तो मैं यहाँ इधर नहीं पड़ता ना, सीधा कंपनी की तरफ से बात करता। मैं आपसे दोबारा से कहूँगी लोकेश जी, इस प्रोडक्ट में जो है वो ब्रांड के एंड से ही सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो मना कर रहे हैं तो आप उनसे जॉब शीट मांगिए, देन आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो गाइज इसके आगे का मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जॉब शीट के लिए कहा मेरे को, मैं जॉब शीट के लिए दोबारा उसमें बात करी मैंने, तो उन्होंने ये बोला मेरे को कंपनी वालों ने कि सर जॉब शीट आपको तभी प्रोवाइड की जाती है जब आप कुछ सर्विस सेंटर से या रिपेयर करवा रहे हो, तभी आपको प्रोवाइड की जाती है, ऐसे नहीं प्रोवाइड की जाती। तो गाइस सीधी सी बात है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सीधी सी बात है, फ्लिपकार्ट वाले एक नंबर के स्कैमर है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज करते हो तो आप थोड़ा सा संभल जाइए। ये मत सोचना कि रिटर्न पॉलिसी है तो आपका 100% रिटर्न हो जाएगा। हो सकता है किसी किसी का हो जाता हो, कुछ मेजर इशू होता होगा, लेकिन गाइज ये जो मेरा इशू था ये मेजर था। इसमें इनकी गलती दिखाई दिखाई गई थी। जो टेस्ट था वो फेल्ड हुआ था, इनकी तरफ से फेल्ड हुआ था, फिर भी रिजेक्ट होता है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते गाइज। ये इनका स्कैम ही है और कुछ नहीं है। जो फ्लिपकार्ट की तरफ से हमको सपोर्ट टीम प्रोवाइड की जाती है वो बिल्कुल घटिया है, कोई काम की नहीं है। वो भी आपको बस ऐसे ही कभी इधर भी करेगी, कभी उधर करेगी, यहाँ बात कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, और कुछ नहीं, और कोई काम की नहीं है गाइज। ये सब आपको मिलके इतना परेशान कर देंगे कि आप खुद ही आके परेशान होके एक टाइम पे करेंगे कि हाँ रिजेक्ट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं है। इसके लिए मैंने इनके लिए नेशनल कंज्यूमर सपोर्ट होता है, वहाँ पे भी मैंने इसको इनको मेल कर दिया था कंज्यूमर सपोर्ट के लिए, ये सब चीज़ें बता दी थी कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो वहाँ पे भी फ्लिपकार्ट वालों ने, फिर एक चीज़ और बताता हूँ गाइज, फ्लिपकार्ट वालों ने पता है क्या किया? जब इतनी चीज़ें हो गई ना उसके बाद मैं जब इन पे कॉल करता हूँ ना, तो कॉल पे इन्होंने क्या कर दिया, वो कॉल जो अपन लेते हैं ना, कॉल मी बैक ऐसे आता है कि हमें बात करनी है हिंदी में, वहाँ पे भी इन्होंने वो कर दिया कि अब हम कॉल भी नहीं कर सकते थे। कॉल का भी इन्होंने सिस्टम ब्लॉक कर दिया था उस चीज़ के लिए। तो गाइज मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट वाले, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेस करते हो तो थोड़ा सा आप खुद उसके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लो, क्योंकि रिटर्न के भरोसे रहोगे तो आप बहुत मुश्किल है। यही बताना चाह रहा था मैं गाइज आपको। थैंक यू।